नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय तिरंगा सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और हमारी इस तिरंगा सीरीज में हम किसी एक टॉपिक को लेंगे। जैसे सामान्य अध्ययन में भी अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे, मैथ्स में, फिजिक्स में और इंग्लिश में, और उसी में हम लोग जिस भी टॉपिक की बात करेंगे उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से आप ट्रिक और अलग अलग तरीकों के माध्यम से आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो तिरंगा सीरीज में हम कुछ इस तरीके से अपनी जो कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा तिरंगा सीरीज का पहला एपिसोड है। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें हमने जो अपना पहला एपिसोड प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, वो होगा आपका ज्योग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्ट्रेट ऑफ जावा, पाक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और 10 डिग्री चैनल। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि आखिर स्ट्रेट किसको कहते हैं, यानी कि जलसंधि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण जो डिग्रीज हैं या फिर स्ट्रेट हैं, इसकी बात हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि जो आपका स्ट्रेट शब्द होता है, हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट शब्द को समझते हैं कि अगर स्ट्रेट की हम लोग बात करें तो स्ट्रेट की डेफिनेशन आप क्या करेंगे। तो यहां पर आप जानते हैं कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेट को आप डिफाइन करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई एक स्थल खंड है, यहां पर हमने आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्ट्रेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि कोई भी एक लैंड 1 है या लैंड ए है और यहां पर कोई लैंड बी है और यहां पर कोई वाटर बॉडी है और इसको हम लोग एक्स कर देते हैं, और यहां पर कोई वाटर बॉडी है जिसको हम लोग वाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहां पर हमारे पास स्थल और जल राशियां दोनों हैं, और जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहां पर है कि अगर कोई भी ऐसा नैरो वाटर वेज हो जो कि सेपरेट करता हो किसी दो लैंड को और कनेक्ट करता हो किसी दो वाटर बॉडी को। यहां पर जरा इस बात को समझिए कि जलसंधि का मतलब क्या होता है कि यह दो स्थल खंडों को अलग करता है और इसके साथ साथ में दो जल राशियों को जोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। अब यहां पर अगर हम लोग सवाल की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपको यही सीखने मिल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन हमारा आ गया क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग बात करेंगे भारत की तो भारत को आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है और इसी के साथ में यहां पर मौजूद होता है आपका श्रीलंका। अब ये सवाल आपको क्या पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक कोई सकरा जलमार्ग होगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से हम लोग इसी को जानते हैं। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे इसमें, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट। ये तो हो गया हमारी सीरीज के पहले क्वेश्चन का एक डायमेंशन, यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग इसके अदर डायमेंशन की अगर बात करें, अब सारी बातों को हम लोग बहुत डिटेल्स में यहां पर समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहां पर एक मैप दिया गया है और उस मैप में आपको इस मैप में आपको यहां पर इंडिया और श्रीलंका के मैप दिए गए हैं। अब इंडिया और श्रीलंका के मैप को जब आप थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखलाई पड़ता है। अब यहां पर आपको समझना है ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपको जो ऊपर है ये आपका है इंडिया का तमिलनाडु और यहां पर होता है आपका श्रीलंका, और यहां पर आप देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीलंका का होता है जाफना प्रायद्वीप या जाफना पेनिनसुला इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, जाफना प्रायद्वीप है और इसी के बीच में स्थित है आपकी पाक स्टेट। ये क्या है, ये है आपकी पाक स्टेट।
तो अब आपको सवाल अगर पूछा जाए कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या मौजूद है, तो राइट आंसर आपका होगा पाक स्टेट। और ये बात आपको बेहतर तरीके से मैप के माध्यम से समझना है, तो ये आपको एक कंफर्म हो गया। और दूसरा पॉइंट एक आप यहां पर और सीख सकते हैं, चूंकि यहां पर बीच में होता है इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आगे क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, और ये वाला क्या होता है, यहां पर होता है आपका हिंद महासागर के क्षेत्र में अरब सागर होता है। तो दोनों को ये कनेक्ट करने का भी काम करता है, या गल्फ ऑफ मन्नार को भी ये बंगाल की खाड़ी से ऐड कर देता है। तो जिस तरीके से आपके एग्जाम में ऑप्शंस आपको दिए रहे उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर जरा इस पॉइंट को समझिए, यहां पर पॉइंट हमने वही लिखा है जो आपको यहां पर मैप के जरिए समझाया। देखिए, पाक जलडमरू मध्य की बात करें तो यह जलडमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि से ये जोड़ने का काम करता है, या बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से भी जोड़ने का काम कर देता है। तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको कंफर्म हो गया होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में दोस्त आपको यहां पर एक स्टेट के बारे में मुझे और बताना है जो कि आपके इसी क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, एक आपको यहां पर मिलता है, यहां पर आपको है ग्रैंड चैनल, या इसी को हम लोग महान चैनल कहते हैं, या इसी को हम लोग 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप मैप में जरा देखिए, मैप में आपको क्या मिल गया है, यहां पर आप देखेंगे ये है आपका लिटिल अंडमान, यहां पर मौजूद है कार निकोबार, और ये होता है आपका 10 डिग्री चैनल। मींस अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल गया है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मिडिल में स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल, या यूं कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में क्या मौजूद है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट एक कंफर्म हो गया। अब इस बात को जरा सा दूसरा समझते हैं कि इसके ऊपर की जब हम लोग बात करेंगे, इसके नीचे की, तो यहां पर आता है आपका ग्रेट निकोबार, ये आपका ग्रेट निकोबार है, और इसी के बाद से शुरू हो जाता है आपका इंडोनेशिया आइसलैंड। अब इंडोनेशिया द्वीप समूह जो यहां पर मौजूद होता है, तो यहीं पर होता है एक अलग से चैनल, दैट इज कॉल्ड ग्रेट चैनल। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, या महान चैनल, या ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। अब इस बात को यहां पर फैक्ट के रूप में आप देखिए, तो भारत के ग्रेट निकोबार आइसलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य में क्या स्थित है, ग्रैंड चैनल या महान चैनल स्थित है। महान चैनल जो है यह भूमध्य रेखा के 6 डिग्री उत्तर में स्थित है, और इसको 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेट चैनल जो है ये मलक्का जलडमरू मध्य के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है। यहां पर आपको ये बात समझनी थी। इसके बाद देखिए, तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और इसके बाद में आपको अगर ऑप्शन में लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार दिया गया है तो उसको भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पर एक स्टेट के बारे में और दिया गया है जो उसी के क्रम को आगे बढ़ाता है। यहां पर आपको अगला क्या दिया गया है, तो अगले में आपको यहां पर देखिए, तो यहां पर आपको मिल जाता है सुंडा स्टेट। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, सुंडा स्टेट। और सुंडा स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपने जो देखा है, अभी आपने देखा था कि इंडोनेशिया और भारत के ही बीच में क्या है, जो सुमात्रा होता है, यहां पर सुमात्रा। अब इसी के आगे इमेजिन करेंगे तो आपको ग्रैंड चैनल मिलेगा या 6 डिग्री चैनल मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो वहां पर आपको 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में मिलता है। तो यहां पर आप जरा देखिए, इंडोनेशिया के ये 2 छोटे छोटे द्वीप है, और एक को हम लोग कहते हैं सुमात्रा और दूसरे को हम लोग कहते हैं जावा। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है, दोनों के बीच में है सुंडा स्टेट।
यहां पर क्या स्थित है, सुंडा स्ट्रेट है। और सुंडा स्ट्रेट जो है ये जावा और सुमात्रा को सेपरेट करता है। यहीं पर एक आपको वल्केनो भी मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं क्राकाटाओ ज्वालामुखी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राकाटाओ ज्वालामुखी इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद यहां पर पॉइंट्स आप जरा देखिए कि जो सुंडा स्टेट है यह किसको अलग करता है। सुंडा स्टेट जो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। इसके अलावा यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और इसका नाम जो है, इसका नॉमिनेशन जो जावा आइसलैंड है, इस पर एक सुंडा कम्युनिटी रहती है, उसी के नाम पर इसको हम लोगों ने नॉमिनेट किया है सुंडा स्ट्रेट के नाम से। फिर इसके बाद देखिए कि यह अपने न्यूनतम चौड़ाई पर केवल 24 किलोमीटर इसकी विड्थ है। इसमें कई छोटे छोटे टापू और आइसलैंड्स पाए जाते हैं। इस बीच में आप देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड्स पाए जाते हैं और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इस क्षेत्र से कोई भी शिप पार नहीं कर पाती है। इसीलिए इसको न करके बल्कि ये कहां से चलते हैं, तो मलक्का स्ट्रेट से होकर के चलते हैं। और मलक्का स्ट्रेट जो है ये हिंद महासागर और इसके साथ में प्रशांत महासागर को जोड़ने का भी काम करता है। बात हम लोग आगे करेंगे। यह अपने पश्चिमी छोर पर बहुत गहरी है। यहां से क्या होता है कि इस जलसंधि की बजाय जो है ये मलक्का जलसंधि से यहां से जहाज जो होते हैं, शिप जो होते हैं, वो पार करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं मलक्का स्टेट की। मलक्का स्टेट के बारे में आप देखेंगे तो यहां पर आपका मलेशिया है, ये आपका थाईलैंड है, यहां पर आपका किनारे पर सिंगापुर है और इसके बाद यहां पर इंडोनेशिया है। अब दोनों के बीच में यहां पर मौजूद है स्टेट ऑफ मलक्का। अब यहां पर आप जरा इस बात को समझिए कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। इंडोनेशिया का द्वीप क्या है, सुमात्रा है। और इसके बाद में देखेंगे तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्टेट के डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया था कि यह दो लैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है और दो वाटर को कनेक्ट करने का काम करता है स्टेट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच के जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि आपने देखा था कि सुंडा स्टेट में कई सारे छोटे छोटे आपको द्वीप मिल जाते हैं, इस वजह से यहां पर किसी भी प्रकार की शिप जो है वो नहीं आ पाती है सुंडा स्टेट में। तो इस तरीके से आपने देख लिया है जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, इसमें हम लोगों ने सभी स्टेट के बारे में बात किया है। ऐसे ही अलग अलग जितने भी स्टेट होते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के हम लोग सारी तैयारी अपनी करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डोकलाम इज सिचुएटेड ऑन द ट्राई मोहानी। यहां पर आपको देखना है कि ट्राई जंक्शन होता है किस देश का, जहां पर मौजूद है आपका डोकलाम। तो डोकलाम का नाम आपने खास करके आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो निश्चित रूप से डोकलाम का नाम आपने सुना होगा। डोकलाम का जो इशू चल रहा था इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में, उसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं और आंसर आपको इसी में से देना है कि ये जो डोकलाम है कहां पर स्थित है। आंसर आप जरा देखिए, नेपाल, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, या फिर म्यांमार, चाइना और इंडिया, या फिर भूटान, चाइना और इंडिया। सो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, भूटान, चाइना और इंडिया यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा इस बात को हम लोग मैप के जरिए समझते हैं। मैप में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये वाला आपका सिक्किम का एरिया और फिर इसके बाद ये भूटान का एरिया होता है। अब यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर सबका आप नाम लिखिए। तो यहां पर आपका है नेपाल और इसके बाद यहां पर है आपका सिक्किम और फिर इसके बाद यहां पर आपका है भूटान और फिर इसके बाद यहां पर है आपका तिब्बत होता है, या इसी को हम लोग अब क्या कहेंगे, चाइना कहेंगे। अब अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप अगर देखेंगे तो डोकलाम की लोकेशन करीब करीब यहां होती है
और इसी क्षेत्र में ही क्या होता है, यहां पर ही क्या है, ये वाला जो एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोकलाम कहते हैं। और डोकलाम के नाम से यहां पर एक पहाड़ी भी मौजूद है। ये किसके बीच में है, तो ये जो विवाद है, जो इशू है, ये स्थित है भूटान और चाइना के बीच में, बट इंडिया इसको सपोर्ट करता है भूटान को। यहां पर एक सवाल आपको और भी पूछा जाता है कि क्या डोकलाम पर भारत अपना दावा करता है कि नहीं, तो आंसर आपको लगाना है कि इंडिया दावा नहीं करता है खुद का, बट ये भूटान के दावे का समर्थन भी करता है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया है। अब चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग मैप के जरिए भी समझते हैं। मैप में आपको यहां पर दिया गया है और ये क्या होता है, ट्राई जंक्शन होता है। यहां पर डोकलाम नाम का एक प्लेटू भी है, डोकलाम प्लेटू। और इस मैप के जरिए आप यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर होता ही चुंबी घाटी, यहां पर है आपका सिक्किम, ये होता है आपका भूटान का एरिया और वहीं पर है आपका डोकलाम प्लेटू। अब यहां पर आप बात को और समझिए, डोकलाम जो है ये भारत के साथ उनके ट्राई जंक्शन के पास स्थित चीन और भूटान के बीच का विवादित क्षेत्र है। चीन और भूटान के विपरीत भारत डोकलाम पर दावा नहीं करता है, लेकिन भूटान के दावे का समर्थन करता है। उम्मीद करें कि यहां से अगर आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से आप उसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे डूरंड लाइन के बारे में पूछा गया है। आप जानते हैं कि भारत और उसके जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं कि आखिर भारत और जितने भी कंट्रीज उसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं उसमें किस तरीके की बॉर्डर लाइन होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, डूरंड लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ विच टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नेपाल एंड इंडिया, और उसके बाद है नेपाल एंड चाइना। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा, आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका यहां पर फिलहाल के लिए राइट आंसर आप इसको मानिए। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। यहां पर आपको एक मैप दिया गया है और इस मैप में आपको यह समझाया गया है कि आखिर जो डूरंड लाइन है ये कहां कहां पर मौजूद होती है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, डूरंड लाइन वास्तव में किसके किसके बीच में है, तो डूरंड लाइन की जो लोकेशन आप देखते हैं ये किसके बीच में होती है, तो ये है पाकिस्तान और यहां पर होता है आपका अफगानिस्तान। तो किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मौजूद है आपकी कौन सी, डूरंड लाइन यहां पर मौजूद है। लेकिन एक चीज आपको यहां पर और भी समझना है कि भारत के बीच में भी कितनी दूरी तक, 106 किलोमीटर तक भारत के बीच में भी 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर के बीच में डूरंड लाइन ही होती है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डिसाइड करती है। तो यहां से आपको 2 पॉइंट कंफर्म हो गए कि डूरंड लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड अगर आप देखेंगे तो डूरंड लाइन ऑल्सो बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं और इससे संबंधित। यहां पर आप देखिए तो 1893 में हिंदू कुश में स्थापित एक सीमा है जो कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रभाव वाले क्षेत्र को बतलाता है। अब अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करें, करंट की बात करें, तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत पीओके और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा कितनी दूरी पर है, तो 106 किलोमीटर है। और इसके बाद में आप देखिए तो डूरंड रेखा के पास 2 महत्वपूर्ण जो जातीय समुदाय होते हैं, कम्युनिटी हैं, एक को हम लोग कहते हैं पंजाबी और दूसरे को हम लोग कहते हैं पश्तून। तो आपने नाम सुना होगा कि जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं ये आकर के कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में, और जो पश्तून हैं ये रहते हैं अफगानिस्तान में। मौलिक रूप से अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को पश्तून ही कहा जाता है। ये भी आपके लिए एक जरूरी पॉइंट के रूप में हो सकता है। चलिए यहां तक की सारी बातें आपको कंफर्म हो गई।
अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, बाय व्हाट नेम इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना नोन। अब यहां पर आपको डूरंड लाइन दिया गया है, सीज फायर लाइन दिया गया, इसके बाद मैकमाहन रेखा दिया गया है और इसके बाद रेड क्लिफ रेखा दिया गया। अब आपको यहां पर राइट आंसर लगाना है कि भारत और चाइना के बीच में कौन सी यहां पर बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है। तो इंडिया और चाइना के बीच में होती है मैकमोहन लाइन। ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। मैकमोहन लाइन यहां पर आपका आंसर है। अब इसके बाद इसमें जो डिटेल्स हैं उसको समझते हैं। दोस्त डिटेल्स में आपको जो यहां पर दिया गया, यहां पर जरा इस बात को समझिए कि ये वाला एरिया जो है ये हमारे इंडिया का है और इसके साथ में जो बाउंड्री है ये है चाइना की। फिर इसके बाद यहां पर थोड़ा दूरी पर है सिक्किम और फिर इसके बाद यहां पर होता है अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो यहां तक भारत और चाइना की सीमा लगती है। भारत और चाइना की सीमा के साथ आप देखेंगे तो बाकी का जो ये वाला एरिया है यहां पर चाइना के साथ सीमा कौन बनाता है, नेपाल, और फिर इसके बाद यहां पर है भूटान। हमें मतलब है इंडिया और चाइना के बॉर्डर से। अब वास्तव में अगर आप देखेंगे मैकमोहन रेखा को, तो जो यहां पर खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि स्थित है किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। अब इसके बाद देखिए तो यहां पर एक लाइन आपको और मिल जाएगी। अब इसी में आप देख लीजिए तो ये वाला एरिया जो है यही आपका होता है कौन सा एरिया, तो यही होता है आपका डूरंड रेखा। यहां पर है डूरंड लाइन और इसके बाद में आप यहां पर देखिए तो ये वाला एरिया किसका है, ये है पाकिस्तान और चाइना के बीच का एरिया। किसके बीच का एरिया है, तो पाकिस्तान और चाइना के बीच का एरिया होता है। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो यहां से आपको ये कन्फर्म हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे जगह हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जहां पर आपको प्राकृतिक सीमाएं भी मिलती हैं। जैसे कुछ दूर तक आप देखेंगे तो कुछ नदियां खास करके झेलम बनाती है, इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से यहां पर सवाल आपको यहां पर पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, तो आंसर आपका होगा रेड क्लिफ। और अगर चाइना और इंडिया के बीच में पूछा जाएगा तो उसको आप बताएंगे मैकमोहन रेखा। फिर इसके बाद अगर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में होगा तो डूरंड रेखा। चलिए इसको थोड़ा सा मैप पर भी समझते हैं। यहां पर आप देखिए कुछ आपको फैक्ट दिए गए हैं और इन फैक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भूटान के पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। इसका जो निर्धारण किया गया था 1914 में किया गया था, 1914 में, और ये हुआ था शिमला समिट। और इसके साथ में आप देखिए तो इसमें भारत का जो प्रेजेंटेटिव थे वो थे हेनरी मैकमोहन, प्रतिनिधित्व तत्कालीन भारत मंत्री आर्थर हेनरी मैकमोहन थे। इन्हीं के नाम पर इसको नॉमिनेट किया गया है, इसीलिए इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच में, डूरंड रेखा जो है वह भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। तो जितनी भी बाउंड्री लाइन की बात हम लोगों को करना था यहां पर हम लोगों ने सभी बातों को कंफर्म कर लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात की गई है और आपको बतलाना है कि कौन से ऐसे यूटीज या स्टेट हैं जो कि सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के बीच में। इंडियन स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान आर, आपको यहां पर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा गया है। क्योंकि आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद 370 जो आर्टिकल था उसको
उसको हटाने के बाद अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो सवाल का नेचर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तरीका पूछने का वही है बट आपको आंसर वहां पर अलग होगा, उसका तरीका थोड़ा सा आपको चेंज होगा। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पर पहले आप आंसर लगा लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा। इसके बाद में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हरियाणा नहीं होगा। तो जम्मू और कश्मीर के साथ में आपको यहां पर लद्दाख को भी ऐड कर लेना है, यहां पर आपको लद्दाख भी ऐड करना है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं आंसर आप इसमें लगाएंगे। सी वाला गुजरात है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है और इसके बाद में आपका है राजस्थान। तो 3 यहां पर स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। अब इसको थोड़ा सा मैप पर बात को समझिए। मैप पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा, ये आपके सामने एक मैप है जिसमें हमने केवल उस क्षेत्र को लिया है जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। यहां पर एक एक करके देखिए और इसमें आपको सभी बातों को याद नहीं करना है, बिल्कुल ये कोशिश आप करिए कि सभी बातों को केवल मैप के जरिए ही याद करने की कोशिश करिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये होता है आपका रेड क्लिफ और यहां पर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के साथ में भारत के कौन कौन से यूटीज हैं और कौन कौन से स्टेट हैं, ये बात आपको यहां पर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर है आपका लद्दाख, दूसरे नंबर पर है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरे पर है पंजाब, चौथे पर है राजस्थान, पांचवें पर होता है गुजरात। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। फिर देखिए लद्दाख जो है वो किसके साथ और सीमा बनाता है? अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है। फिर लद्दाख जो है किसके साथ बनाता है? तो चाइना के साथ भी बनाता है। मीन्स आप एक पॉइंट यहाँ पर और भी ध्यान में रख सकते हैं। पॉइंट आपको क्या रखना है कि जो ये लद्दाख आप देख रहे हैं, ये लद्दाख का जो एरिया है ये 3 के साथ बाउंड्री बनाता है। किसके साथ में? तो यहाँ पर आपको देखना है ये पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। इसके साथ में आप देखिए पाकिस्तान के अलावा तो ये हो जाता है अफगानिस्तान के साथ भी। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ भी। और इसके बाद में देखेंगे तो ये चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो लद्दाख जो है वो 3 जगहों से घिरा होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्किम भी होता है नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। तो यहाँ पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपके लिए जरूरी हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें आपके नोट्स के रूप में लिखी गई हैं। तो नोट्स में आपको देखिए क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, तो इसके बाद में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है जो कि ये यूनियन टेरिटरीज हैं, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब राज्य जो हैं ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हो सकते थे वो सभी की हम लोगों ने बात कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों का टारगेट यही रहेगा कि हम जो भी एक टॉपिक या क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बात स्टार्ट करेंगे सभी के सभी पॉइंट उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सभी के सभी पॉइंट आपको बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ज्योग्राफी पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि इस बार के एनडीए एग्जाम में आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। तो हमारी जो तिरंगा सीरीज है इसके साथ आप बने रहिए क्योंकि इसमें एक वीडियो में आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। आपको इसमें नोट्स भी में रहेगा, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, कुछ ट्रिक और तरीके होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। और आप देखें तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम लोग हर एक बातों को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।